Good morning everyone. Welcome back to Eva Nursing classes. So today's question of the day is from your renal system and this question is also NCLEX based question. So let us start. So question क्या बोलता है? The question says the client newly diagnosed with chronic kidney disease recently has begun hemodialysis knowing that the client is at risk for disequilibrium syndrome. The nurse would assess the client during dialysis for which associated manifestations. So question बोलता है कि जो client है वो recently CKD diagnosed हुआ है and patient को जो है hemodialysis अभी start हुआ है. Knowing that the client जो है वो disequilibrium syndrome के risk पे है तो during dialysis nurse क्या assess करेगी? So इसमें options दिए हुए हैं. First option है आपका hypertension, tachycardia and fever. Second option is hypotension, bradycardia and hypothermia. Third option, restlessness, irritability and generalized weakness. Fourth, headache, deteriorating level of consciousness and twitching. So to solve this question, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि disequilibrium syndrome होता क्या है. So disequilibrium syndrome is mainly occur during hemodialysis. जब आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एकदम से रैपिडली रिमूव होता है अगर आपके बॉडी से, दिस कॉजेज द डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम. मतलब जो आपका बॉडी का इक्विलिब्रियम है वो एकदम से डिस्टर्ब हो रहा है जिसकी वजह से कुछ कुछ आपके सिम्टम्स आते हैं. सी अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते हैं. फर्स्ट है हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया एंड फीवर. सी जो फीवर है इट इज मेनली किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस अगर हो रहा है. बट आपका डिसइक्विलिब्रियम में ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, फीवर नहीं आता डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम से. जो भी सेप्सिस है ना इट इज आपका जो सिम्टम है इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपका सेप्सिस बट इट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम. क्लियर है? तो अगर आपका फीवर नहीं है और हमेशा फीवर की वजह से ही टैकीकार्डिया होता है सो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. एक्सक्लूड कर दिया आपने फर्स्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट कम्स टू सेकंड ऑप्शन, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोथर्मिया. देखो हाइपोटेंशन जो होता है वो होता है ड्यू टू डिक्रीज बीपी. हाइपोटेंशन क्या होता है? डिक्रीज बीपी. और डिक्रीज बीपी जो होता है इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अगेन हीमोडायलिसिस. ठीक है, हाइपोटेंशन भी कॉम्प्लिकेशन है हीमोडायलिसिस की. इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम. तो आपका ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड जनरलाइज्ड वीकनेस. सी जो जनरलाइज्ड वीकनेस है इट इज मेनली ड्यू टू या तो आपका बीपी कम हो. ठीक है, बीपी कम होता है उस टाइम पे वीकनेस होता है ड्यू टू हाइपोटेंशन या फिर ड्यू टू अनीमिया हो सकता है. अगेन दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम. तो आपका ऑप्शन 3 भी गलत हो गया. नेक्स्ट फोर्थ, हेडेक, डिटोरेटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ट्विचिंग. ये आपका करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? लेट अस सी. जो आपका देखो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता है इट इज कॉज्ड बाय रैपिड रिमूवल ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एचडी. ये हमने देखा है. नेक्स्ट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो हेडेक होता है, मेंटल कंफ्यूजन, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्विचिंग एंड पॉसिबल सीजर एक्टिविटी. ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो आपका एकदम से रिमूवल हो रहा है सोल्यूट्स का फ्रॉम बॉडी जिसकी वजह से आपके जो ये ब्रेन रिलेटेड सिम्टम्स है वो दिखता है. ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम. अगेन ये क्यों होते हैं? देखो जब आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये आपका जो वेस्ट है जो ब्रेन से निकलता है उसमें इंटरफेयर करता है. जो ब्लड ब्रेन बैरियर इंटरफेयर्स विद द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन टिश्यूज. ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एंटर करता है आपका सेरिब्लर टिश्यूज में ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जिसकी वजह से आपका जो है आपका आईसीपी इंक्रीज करता है. आईसीपी इंक्रीज करेगा तो आपको ये सब सिम्टम शो होंगे. हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, डिक्रीज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के. अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को? कि आप बाय डायलिसिटिंग फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब आपका स्टार्टिंग में जब पेशेंट हीमोडायलिसिस के लिए जाता है तो आप उसका जो लेंथ है वो शॉर्ट कर दो या फिर जो आपका ब्लड फ्लो रेट होता है उसको कम कर दो
आई होप आपको ये जो सिम्टम्स है डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के वो समझ आया होगा। एंड सी, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आपके हीमोडायलिसिस के वो सेपरेट है। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन लीड टू हाइपोटेंशन, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, देन इट कैन लीड टू सेप्सिस, हेपेटाइटिस, देन और क्या हो सकता है आपका हेमरेज। So these are the complications of hemodialysis. So a disequilibrium syndrome is one of the complication of hemodialysis. I hope ये आपको समझ आया होगा। And if you like this video, please like, comment, share and subscribe the channel. And अगर आपको कोई भी doubt है, please write down in the comment section. Thank you so much.